सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है एग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और ये चेतनता
ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम में टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो
हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया, एक क्या है ये आत्मा वाक्य में, सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है, पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है
कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे, ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक
कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है। बहुत ही खूबसूरती से ये निरंकारी यूथ सिंपोजियम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का संपन्न होने जा रहा है। और अभी ये कुछ झलकियां आपने देखी कि किस प्रकार 13th एडिशन ऑफ NYS और एक एक महात्मा जिसने किसी भी रूप में इसमें योगदान दिया, सेवाएं निभाई, चाहे सुन के चाहे स्टेज पे पार्टिसिपेट करके। हमने अक्सर सदगुरु माता जी से सुना है कि सत्संग में आकर सत्संग सुनना भी सेवा है। तो जिसने भी योगदान दिया, दातार ऐसी कृपा बनाए रखे कि ऐसे योगदान, ऐसे मौके निरंतर सबको मिलते रहें। सब ऐसे योगदान अपने जीवन में ऐसे जब भी अवसर मिले, सेवा सिमरन सत्संग का, कोई भी परिस्थितियां ऐसी किसी के जीवन में ना आए कि कोई भी भांजा रह जाए या चूक जाए। और अभी अब जब ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तो अगर ध्यान से देखें तो कितनी बारीक बारीक ऐसी डिटेल्स होती हैं, ऐसे पहलू होते हैं जिन पर जोर दिया जाता है। सेवाएं होती हैं जो बिहाइंड द सीन्स चल रही होती हैं। कई बार हम चाहे NYS में आए हैं या किसी समागम में आते हैं तो बहुत आसान होता है वहां आकर ये देखना कि क्या ठीक नहीं है, क्या कमियां हैं। अरे अगर इसको ऐसे कर देते तो कितना बेहतर होता, इसको अगर वैसे कर देते तो कितना बेहतर होता। पर जब अपनी आंखों से हम देखते हैं कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने समय से कितने संत सेवाओं में अपना योगदान दे रहे होते हैं। वो स्टेडियम जिसको हमने चंद घंटों के लिए जिसका उपयोग किया, उस स्टेडियम को तैयार करने में महापुरुषों ने कितनी सेवाएं, कितने घंटे, कितने दिन लगाए। ये NYS जो चल रहा है, MP छत्तीसगढ़ के कितने महापुरुषों ने, और दिल्ली से या अन्य राज्यों से जो महापुरुष आते हैं सेवाएं निभाने, और उनमें से बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो पहले NYS से निरंतर सेवाएं निभा रहे हैं। NYS के साथ स्टूडियो की टीम है। हर हमने ये जो प्रेजेंटेशन देखा कि कितनी छोटी छोटी चीजें उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है। और हम तो सुन रहे हैं, हमने वो एक 10 मिनट की या 7 मिनट्स की एक परफॉर्मेंस देखी, पर उसको रिकॉर्ड करने में 7 मिनट नहीं लगते। इसको रिकॉर्ड करने में कई बार 7-7 दिन 7-7 रातें लग जाती हैं। एक छोटी सी बात माइक पे सुनने में अच्छी लग रही है पर रिकॉर्डिंग में वो आवाज ठीक नहीं आ रही, तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये जीवन में भी बिल्कुल सटीक बैठती है बात। सिर्फ सत्संग समागम या NYS के लिए दास नहीं कहेगा, कहीं भी हम जाते हैं तो बहुत आसान है किसी भी व्यवस्था के लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी बात के लिए ये कह देना कि ये तो मजा ही नहीं आया, अरेंजमेंट में ये कमी थी या वो कमी थी, या इस बंदे में ये कमी है, उस बंदे में वो कमी है। तो एक मूल मंत्र है कि कमी और गलतियां सिर्फ वो ही कर सकता है जो कुछ करता है। जो कुछ नहीं करता वो कोई गलतियां नहीं करता। तो अगर किसी की गलतियां दिख रही हैं
किसी की कमियां दिख रही हैं, मतलब वो बेचारा कुछ कर रहा है जीवन में, तो हमें उससे ये इंस्पिरेशन लगनी चाहिए कि मैं तो अभी सिर्फ कमियां ही देख रहा हूँ, मतलब मेरे पास अपने समय को यूज करने का कोई ऐसा साधन नहीं है, मुझे कमियां ढूंढ ढूंढ के वो अपना टाइम पास करना पड़ रहा है। तो मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूँ कि फालतू की कमेंटबाजी, फालतू की नेगेटिविटी, फालतू की कमी पेशी, नुक्ताचीनी से मैं ऊपर उठ के कि जो मुझे इतना सुंदर जीवन सदगुरु ने बख्शा है इसको किसी उपयोग में ला सकूं, किसी और के नहीं तो अपने उपयोग में ला सकूं। और नेगेटिविटी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर्स के दौरान चल रहा था कि मन में नेगेटिव विचार आते हैं, क्या करा जाए। ऑफिस प्लेस में जाते हैं तो वहां बड़े नेगेटिव लोग हैं, निंदा ना करें तो क्या करें। अब कोई नेगेटिव है उसकी निंदा करके वो पॉजिटिव तो हो नहीं जाएगा। या मन में अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो नेगेटिव विचारों से लड़ाई अगर करेंगे तो वो और उनको हम अटेंशन दे रहे हैं। किसी भी जगह हम देखते हैं अगर कोई नेगेटिव ख्याल आया है तो चला भी जाएगा, उसको पकड़ के बैठे रहने की जरूरत नहीं है। दास ने कहीं पढ़ा कि एक व्यक्ति ना एक अंधेरे कमरे में बहुत परेशान हो रहा है कि मुझे अंधेरा तंग कर रहा है, और अंधेरे से लड़ना शुरू कर देता है कि मैं शायद इसको अपने जोर से, अपनी ताकत से हरा दूंगा। अंधेरे से लड़ाई करनी शुरू कर देता है। वो सोचता है कि मैं यहां उसको मारूंगा तो अंधेरा यहां से खत्म हो जाएगा। स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है अंधेरे के साथ। ऐसे ही हम नेगेटिविटी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वो भी एक सिंबॉलिक वे ऑफ सेइंग है कि ये अंधेरा है, पर जब जब उससे लड़ाई कर रहे हैं, जब जब उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अपने ही लूप में फंस रहे हैं। वो नेगेटिव ख्याल आया, मैं सोच रहा हूं नहीं ये नेगेटिव ख्याल ही क्यों आया मेरे मन में, तो मैंने उस नेगेटिव ख्याल को और पक्का करना शुरू कर दिया। तो वो जो इंसान अंधेरे से लड़ रहा था उसको किसी ने कहा कि अंधेरे से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, आप वहां सिर्फ रोशनी ले आइए, अंधेरा चला जाएगा। तो अंधेरे से अगर जीतना है तो वहां रोशनी ले आए। नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं तो उससे लड़ाई या उससे परेशान ना होए, हम अपनी तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ खुद को बढ़ाएं, सदगुरु के चरणों की तरफ खुद को बढ़ाएं। और ये जीवन के हर पहलू में इसका उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही कुछ सवाल जब आए तो दास के मन में एक बात आई कि कैसे हमने कहीं कोई ऐसा मैसेज कभी दास को नहीं लगता केंद्र से किसी भी ब्रांच को मिला होगा, पर फिर भी कैसे हमने कुछ अपने आप ही अजम्पशंस बना लेते हैं और फिर उन अजम्पशंस को फैला देते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि सत्संग में ताली बजाना मना। दास को नहीं लगता कि कभी भी ऐसा कहा हो कि संगत में अगर गीत चल रहा है, हमारी लिप जुड़ी है और एक भक्ति भाव में, मर्यादा में, सहज में अगर हम ताली बजा रहे हैं तो दास को नहीं लगता कहीं पे भी किसी ने मना किया है। पर ये बात नहीं समझ आई कि ये ब्रांच लेवल तक, इतने रूट लेवल तक ऐसी मिसकंसेप्शंस कैसे बन जाती है। तो मन में यही भाव आया कि जब संवाद होता है, जब कोई बात कही जाती है तो कहने वाला कह क्या रहा है, बोलने वाला बोल क्या रहा है, ये समझा ही नहीं जाता। बोला क्या जाता है, समझा क्या जाता है और आगे फिर उस बात को बताया क्या जाता है। हमें सुन के सुनाने की इतनी जल्दी है कि ये हम देख ही नहीं पाते या समझ ही नहीं पाते कि जो मुझे पहली बार में कहा जा रहा था, क्या मैं वो बात समझा हूं, उसका भाव मुझे समझ आया है। सदगुरु माता जी ने हमें उपदेश दिया कि सत्संग में फोन का इस्तेमाल नहीं करना, फोटोज नहीं खींचनी। इसके पीछे पर्पस सिर्फ यह था कि सत्संग की एक मर्यादा है, एक गरिमा है, हमने वो बनानी है, इसको कायम रखना है। कोई कैमरा, आज इतने सारी स्टूडियो की टीम खड़ी है, हर सत्संग में इतनी स्टूडियो की टीम होती है, तो अगर कैमरा से प्रॉब्लम हो तो फिर तो ये सेवाएं भी ना लगे। पर वो मर्यादित रूप में की जा रही है, उनको पता है उनकी सेवा क्या है। अब हमने जब सदगुरु माता जी की हजूरी में समागम हम अटेंड करते हैं तो अधिकतर दास देखता है, 100% नहीं कहेगा क्योंकि वो सत्य नहीं होगा, पर अधिकतर महापुरुष फोटोज नहीं खींचते, फोन्स नहीं यूज करते।
पर वहीं किसी ब्रांच की सत्संग की फोटोज वीडियोस यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होते हुए दिखते हैं, तो फिर हम बात समझे ही नहीं। बात ये नहीं कही गई कि सतगुरु माता जी की फोटो या सतगुरु माता जी की हजूरी में फोटो नहीं खींचनी, वो तो है ही है। सत्संग में फोटो नहीं खींचनी, सत्संग में फोन का उपयोग नहीं करना। तो बोला क्या जा रहा है, समझा क्या जा रहा है, भाव क्या है? जीवन में इतनी अनमोल दात सदगुरु के, दुनिया के मालिक के वचन, उपदेश, प्रवचन हमें इतने सहज में मिल जाते हैं, हम उसका मतलब ही नहीं समझ पाते, बात ही नहीं समझ पाते, भाव ही नहीं समझ पाते, कदर ही नहीं डाल पाते। कोई बात कही जा रही है, रिश्तों में भी कई बार बात होती है कि कहा कुछ था, समझा कुछ, बोला कुछ, रिश्ता खराब। तो अगर कुछ नहीं समझ आया, इससे पहले इसको आगे जाके सुनाया जाए, पूछ लें कि क्या यही बोला गया है। और अगर कहीं से घूमती फिरती बात मुझ तक पहुंच रही है, उसको वेरीफाई तो करें कि बात सच्ची है, इस बात की जरूरत है या नहीं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इतना विस्तार इस मिशन का, कोई बात कही गई और आज जब देखते हैं कि इस तरह से भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि ताली बजाना मना है। हाँ, बात है कि विचार चल रही है, बात क्या कही जा रही है, और वहां अचानक से बिना सुने ताली बजाने लग जाएं। बात ऐसी कोई थी भी नहीं जिसपे ताली बजाई जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम ना सत्संग विवेक पूर्ण सुन रहे हैं। दो महापुरुषों ने कहीं से उठ के ताली बजा दी, हम सब ने भी ताली बजानी साथ साथ शुरू कर दी। तो किस बात पे ताली बज रही थी, क्यों बज रही थी, ये किसी को याद नहीं, और हजारों की तादाद में हम ताली बजा रहे हैं। तो चेतन होने की हिदायत दी जा रही है, क्यों किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। और फिर ताली बजानी है तो इतनी जोर जोर से मैं ताली बजाने लग गया कि सत्संग की मर्यादा ही भंग हो गई। ताली इतनी जोर से बजने लग गई कि संगत में जो महात्मा बोल रहे थे, गीत गा रहे थे, उनके बोल नहीं सुनाई दिए, सिर्फ तालियां ही बज रही है। भाव समझना, बात समझनी है, कहा क्या जा रहा है, सदगुरु क्यों कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। विवेक का हमने जिक्र सुना पिछले 2 दिनों में, निरंतर सत्संग में जाते हैं, विवेक का जिक्र सुनते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पहलू, कि किसी को अगर सेवा मिली है तो वो ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। तो दास ने तब भी राकेश जी को यही कहा, और उन्होंने सबसे साझा भी की बात कि किसी को अगर सेवा मिली है, वो परफेक्शन का स्टैंप नहीं लगा दिया गया है कि ये तो अब कोई गलती कर ही नहीं सकती। फिर बताया गया कि पूर्ण तो सिर्फ सदगुरु है, और अगर मैं सिर्फ कमियां देख रहा हूं तो मुझे खुद में भी सुधार करने की जरूरत है कि मुझे कमियां ही क्यों दिखती हैं। और सत्संग एक कल सवाल जो था माया को लेके, सबने बड़ी खूबसूरती से उसके जवाब दिए, अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए। और ये बात भी फिर राकेश जी ने कही कि जब कोई नमस्कार करता है सदगुरु के चरणों में या अपने भवनों पे, अपनी ब्रांचेस में या कहीं पे भी, तो हम वो सदगुरु को अर्पित कर देते हैं वो माया। फिर हम वो कहते हैं कि जहां पहला ही प्राणी तन मन धन निरंकार का है, उसी भाव से उसको अर्पित किया जाता है। तो फिर उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट्स कि ये तो साध संगत की माया है, ये तो ये है, ये तो वो है, वो गुरु की माया है। गुरु उस माया से जो चाहे वो करे, उनको जो उचित लगे वो करे। अगर मैंने कहीं ये सोचना है कि मैं जो दे रहा हूं उसका क्या हो रहा है, तो आप अपने टैक्स के बारे में पूछ सकते हैं कि मेरे टैक्स पेइंग मनी का सरकार कैसे उपयोग कर रही है, क्योंकि वहां बिल्कुल आपका राइट बनता है। और यहां जब तक ये भाव नहीं है कि मैं गुरु के चरणों में इस भाव से नमस्कार कर रहा हूं कि वो जो मर्जी करे। तो एक कहानी दास को कल शाम से ऐसे बड़ी प्रिय है दास को, वो कहानी पर लगता है कि आज सब बैठे हैं इस पारिवारिक रूप में तो सबके साथ साझी की जाए। कहानी है, हम सब ने बहुत सारे गीत आमिर खुसरो जी के द्वारा सुने हैं, हम सुनते हैं छाप तिलक, और हर गीत अपने गुरु पर, अपने पीर पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनकी उस्तत में अपने प्रेम को जाहिर करते हुए, अपनी भक्ति को जाहिर करते हुए उनके लिए। तो एक कहानी आती है उस समय की कि हजरत निजामुद्दीन जी के दरबार में
इंसान आता है, एक बड़ा गरीब आदमी आके उसके पास आके कहता है कि अगले महीने मेरी बेटी की मुझे शादी करनी है और मेरे पास कुछ नहीं है, और मुझे सबने कहा कि आपके दरबार में चले जाऊं तो खाली हाथ नहीं लौटूंगा, तो मैं तो बस इसी उम्मीद से आया हूं कि कुछ मुझे मिल जाए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि देख मेरे पास तो कुछ है नहीं, पर हाँ, वो कहता है फिर आगे से कि पर मैंने सुना है कि आपके दरबार में तो सारे आते हैं, आपके इतने चाहने वाले, इतने भक्त, आपको पीर मानने वाले आते हैं, कितना कुछ भेंट करके जाते हैं, तो यहाँ तो मैंने सुना है लाइन लगती है खजानों की। वो कहते हैं चल ठीक है, तूने सुना है तो आगे से हजरत निजामुद्दीन जी कहते हैं एक काम करते हैं, आज और कल तू यहीं रुक जा, जितनी भेंटा आएगी, जो भक्त आएंगे, जो प्रिय आएंगे, जो भेंट करके जाएंगे, तू सब ले जाएंगे, 2 दिन तू यहीं ठहर जा और अपनी बेटी की शादी करा लेना। उसके बाद वो बहुत खुश, उसको लगा वाह मैं तो थोड़ी सी भेंट के लिए आया था, पर ये तो मैं पता नहीं कितने हीरे जवाहरात ले जाऊंगा यहाँ से 2 दिन में, कि पता नहीं जैसे किसी राजा के बच्चे की शादी हो, मैं अपनी बेटी की शादी वैसे कर पाऊंगा। अब उन 2 दिन का हाल ऐसा हुआ कि 2 दिन में कोई ऐसा चाहने वाला, कोई ऐसा भक्त आया ही नहीं जो कुछ भेंट करके गए। 2 दिन कुछ भी नहीं, और वो आदमी बहुत मायूस, कोई अगर 2-4 आए भी तो वो भी उसके जैसे वाले जिनके पास खुद कुछ नहीं, वो तो अपने प्रेम के लिए आए, प्यार के लिए आए, कुछ देके भी गए तो किसी की वजह 1 पैसा 2 पैसे। 10 कहानी अभी कंटिन्यू करेगा, पर एक भाव है कि अगर उस दिन कोई आया भी होता जिसने लाखों दिए होते, करोड़ों दिए होते, अपने आप को पूरा का पूरा वहां भेंट कर दिया होता, वो ये नहीं पूछता कि हजरत साहब आप इस पैसे का करोगे क्या, इस माया का करोगे क्या, पर कोई आया ही नहीं। अब वो आदमी बहुत मायूस, तो हजरत साहब ने कहा कि देख मेरे पास तो कुछ बचा नहीं देने को, एक काम कर, मेरे जूते हैं, तू ये ले जा, जितने के बिक गए कुछ तो तुझे मिल जाएगा, शायद 1 रोटी की तू अरेंजमेंट अपने सारे मेहमान हैं, सारे परिवार वाले हैं कर लेगा। अब बेचारा क्या करता, उसको कोई खास उम्मीद तो थी नहीं, ले गया। हजरत ने कहा माफी मांगते हुए कि अभी तो यही हैं, ये जूते तो ले जा और देख फिर जो बनता है तेरा, मुझे माफ करना, मैं कुछ खास तुम्हारे लिए कर नहीं पाया। अब वो आदमी मायूस है, जा रहा है अपने गांव की तरफ, बेटी साथ है, पैदल जाना था, महीने भर की उसकी यात्रा। 10-15 दिन बाद देखता है कि बहुत बड़ा उसको वहां से मिट्टी उड़ रही है और ऐसे लगता है कि कोई आ रहा है, कोई पूरा काफिला चल के आ रहा है। और थोड़ी सी और नजदीक जाता है, काफिला थोड़ा और नजदीक आता है तो देखता है वहां हाथी घोड़े, 10-12 हाथी, 10-12 घोड़े, 10-12 ऊंट, काफिला चल के आ रहा है। पास पहुंचते हैं तो वो देखता है काफिला उसकी तरफ मुड़ने लग गया है, उस इंसान की तरफ। वो कहता है कहीं मेरी तरफ ही तो नहीं आ रहे। देखते देखते पास पहुंच के कहता है कि मुझे एक बात पूछनी है आपसे। वो काफिले, जिसका वो काफिला होता है, वो उतर के आता है और पूछता है उस इंसान से, मुझे एक महक आ रही है आपके पास से, मेरे पीर की महक आ रही है आपके पास से, क्या कुछ है उनका आपके पास? क्या हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास से होके आए हैं आप? उनकी महक आ रही है आपके आसपास से, उनके चरणों की महक आ रही है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं 10 दिन पहले वहां से ऐसे ऐसे, और ये उनके जोड़े, उनके जूते मेरे पास। आप कौन? वो कहता है मैं उनका एक तुझ सा भक्त हूँ, चाहने वाला हूँ, मेरे पिंड प्राण सब कुछ है वो, मेरा नाम आमिर खुसरो है। तो कहते और ये? कहते मैं भी, हम सब जानते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो वो इतनी बड़ी हस्ती थे आमिर खुसरो के, हर राज्य उनको बुलाता था, हर राजा उनको चाहता था कि वो उनके दरबार में आए, अपनी जो उनकी पोइट्री थी वो सुनाएं। हर किसी की चाहना थी कि उनको होस्ट किया जाए एज ए गेस्ट।
और फिर उन पे हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या वो लुटाते थे, जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं। वो कहते हैं मैं तो साल 2 साल की यात्रा के बाद आ रहा हूँ और साल 2 साल जिस जिस राजा के पास गया, जिस जिस राज्य में गया, ये सब उन्होंने मुझे दिया है, सब वो भेंट है, किसी ने हीरे दिए, जवाहरात दिए, सब कुछ दिए। पर ये सब छोड़ो, मुझे महक आ रही है कि ये जूते मुझे मिल सकते हैं, इसके बदले ये सब कुछ ले लो। ये जो मैं लेके आया हूं, ये सारे हीरे, इस काफिले पे जितना सामान लदा हुआ है, हीरा है, सोना है, चांदी है, मोती है, मैं नहीं पूछूंगा, बस मुझे मेरे पीर के जूते दे दो, क्या तुम ये कर दोगे मेरे लिए? और वो इंसान बड़ा खुश, उसको लगा मूर्ख मिला है मुझे जूतों के बदले, क्या सारी की सारी दौलत देने को तैयार है, इससे पहले मन बदले, जल्दी से इसको जूते दूं और सामान लूं इससे। अब ऐसा ही हुआ, उन्होंने जूते दिए, आशिक को जो चाहिए था वो मिल गया, पीर के अपने जूते मिल गए, और वो खुश चलते चलते 15 दिन का सफर करके पहुंचते हैं हजरत साहब के दरबार में। और हजरत साहब आगे से पूछते हैं मिल गए जूते? तो वो कहते हैं हाँ जी मिल गए। क्या दिया इनके बदले? कहते जो कुछ था 2 साल में, जिस जिसने जो जो दिया था सब दे दिया। तो अब आगे से हजरत निजामुद्दीन औलिया जी ने जो कहा, कहते बड़े सस्ते में मिल गए। अब साथ संगत वही जूते जब वो 15 दिन पहले, 20 दिन पहले उस इंसान को दिए जिसकी बेटी की शादी थी, उससे माफी मांग के दे रहे हैं कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, ये ले ले। और जब वही भक्त जिसको उसकी कीमत थी और उस गुरु को पता है कि इसको कीमत है इनकी और इसको पता है ये क्या लेके आया है, तो उसको बता दिया ये अभी भी सस्ता सौदा है। भाव ये समझने हैं कि मैं किस श्रेणी में हूं। और दास को लगता है जब तक ये वाले भाव ना आए कि सब कुछ भी दे दिया और ये सामने से सस्ता सौदा लगे, तब तक हम 1 रुपए की नमस्कार चाहे ना करें। भाव हो तो सब प्रवान है, लेकिन ये जो माया, ये जो नमस्कार, ये जो भाव है, ये बात समझें कि वहां उन्हीं जोड़ों के लिए, उन्हीं जूतों के लिए किसी के आगे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, ये लो। खाली तो जाना नहीं, जो जो लेने आता है सब मिलता है इनके दरबार से। वो आदमी अपनी बेटी की शादी कराने जाना था, चाहता था। 2 साल से आमिर खुसरो ने जितनी दुनिया से, जितनी जवाहरात, जितनी जायदाद, जितने हीरे इकट्ठे किए, सब मिल गए। जो जिस भाव से, जिस चीज के लिए इनके पास आया है, सब कुछ मिलता है। पर ये जो असल दात है, ये ब्रह्म ज्ञान, ये निरोल भक्ति, ये जो प्रेम, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेम दास कहता है सत्य है, वो इस सत्य को प्राप्त करने के बाद जो जीवन में आता है, असली दात ये है इनके पास। जो आमिर खुसरो को मिली तो उस पूरे के पूरे काफिले पे लदी हुई हीरे जवाहरात सब मिट्टी बराबर, उसको पता है मिट्टी है। वो पीर के जूते मिल गए, सस्ता सौदा है। तो साथ संगत भाव हो तो सब मुबारक है। जोर जबरदस्ती तो जैसे कल भी हमने सुना, किसी को नहीं कहा जाता किसी भी चीज के लिए। सेवा करने का ध्यान नहीं, बिल्कुल ना की जाए। आज पूछा बात नहीं मानेंगे तो क्या सजा मिलेगी? बिल्कुल नहीं, सजा तो हम काट ही रहे हैं। हम सबके जीवन दुनिया में देखते हैं, हाल दुनिया का, सारी दुनिया ही सजा काट रही है। हम बचे हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी शरण में लिया हुआ है। इनकी बात मानते हैं तो जीवन में प्रेम है, जीवन में सुकून है। बात नहीं मानेंगे तो खुद ही उस सुकून से दूर हो जाएंगे। इन्होंने किसी को क्या सजा देनी है, तो सिर्फ प्रेम देते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। सजा तो मैं खुद को देता हूं। अब वो मेरा चुनाव है, मैंने वो सजा वाला जीवन जीना है या इनके चरणों में सुकून वाला जीवन जीना है। तो दास अंत में यही कहेगा कि ये सुनहरा अवसर जो सदगुरु ने प्रदान किया, ये हमने एक अनोखे रूप में इस प्रकार से भक्ति की बात, निरंकार की बात
हमने आज वो गीत भी गाए, फिल्मों के गीत गाए। वो क्वेश्चन पूछा तो उस क्वेश्चन का आंसर शायद देते इससे पहले अंताक्षरी शुरू हो गई, तो दास बता दे। बिल्कुल, दास और सदगुरु माता जी फिल्मों वाले गाने भी सुनते हैं और समय मिलता है तो OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो शोज अच्छे लगते हैं हम वो भी देखते हैं। ऐसी कोई तो आप भी जो मर्जी गाना सुनिए, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रेम वाले गाने जिनका इजहार हो रहा था। आप जिम जाते हैं, हम आपको फास्ट बीट वाले गाने सुनने, बेशक वो सुने, जो मर्जी सुने। वो ये संसार भी इन्होंने बनाया है, उसमें भी पूरा आनंद हमने लेना है। इसलिए मध्यम मार्ग की बात की गई। किसी को ये नहीं कहा कि गाने सुनने तो सिर्फ इस टाइप के सुनने हैं, संगत में जाना है तो सर ढक के ही जाना है, बात करनी है तो सिर्फ यही करनी है। दिल मेरा, मन मेरा, लिव मेरी सिर्फ इस निरंकार से हर पल जुड़ी रहे तो भक्ति है। प्ले में देखा हमने एहसास इस परमात्मा का पल पल में। फिर ये संसार भी इन्होंने बनाया है, हम सबके लिए ही बनाया है। इसमें विचरे, सारी खुशियां मनाएं, हर तरह के उत्सव बनाएं। और कल एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, 17 साल के कोई महात्मा या बहन के दास को लगता है कि दास को प्यार हो गया है। तो दास ये कहना चाहेगा मुबारक हो, क्योंकि प्यार हुआ है तो मुबारकबाद क्या पात्र है, क्योंकि प्रेम जीवन में आया है तो मुबारकबाद। जीवन में प्रेम ही बना रहे, किसी का दिल ना दुखाएं। प्रेम जिस भी रूप में आए, जैसे कि बताया कि पारिवारिक रूप में किसी के साथ, किसी और प्रेयसी रूप में किसी के लिए प्रेम आया है तो बहुत मुबारकबाद है। वो जीवन जिसमें प्रेम है, प्रेम बना रहे। प्रेम आया है तो उसको और प्रफुल्लित करें अपने जीवन में हर रूप में, लेकिन वो प्रेम का स्रोत जो है वो सदगुरु के चरणों की भक्ति। तो प्रेम से कहना, कर्म, सत्कर्म और मुक्ति। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है कर्म, सत्कर्म और मुक्ति। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, इस संसार में हर मनुष्य कुछ न कुछ कर्म करता रहता है, कोई अच्छे कोई बुरे, लेकिन क्या हर कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं? नहीं, केवल सत्कर्म ही हमारे जीवन को प्रकाश की ओर ले जाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति में सहायक बनते हैं। साथ संगत जी, आज की यह कथा हमें बताएगी कि कर्म का सही अर्थ क्या है, सत्कर्म की महत्ता क्या है और आखिरकार मुक्ति किसे और कैसे मिलती है। यह कहानी साथ संगत जी के ऐसे इंसान की है जो अपने कर्मों में उलझा हुआ था, लेकिन सत्संग और निरंकार की कृपा से उसे आत्मज्ञान मिला और वह मुक्त हो गया। तो आइए साथ संगत जी इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं और समझे जीवन में सबसे बड़े रहस्य को, जो है कर्म, सत्कर्म और मुक्ति की कथा। साथ संगत जी, इस कहानी के मुख्य पात्र है राजकुमार समरजीत सिंह, बाबा हरदेव दास जी, राजमाता यशोदा देवी, संत निर्मल दास। साथ संगत जी, राजकुमार समरजीत सिंह एक राजसी जीवन जीता हुआ पुरुष जो कर्म फल के चक्कर में उलझा हुआ था। बाबा हरदेव दास जी एक निरंकारी संत जो आत्मज्ञान और सत्संग का प्रकाश फैलाते हैं। राजमाता यशोदा देवी एक भक्ति जो समरजीत को सच्चाई की ओर लाने का प्रयास करती है। संत निर्मल दास एक मौन साधक जिनका जीवन ही सत्कर्म का उदाहरण है। साथ संगत जी, राजकुमार समरजीत सिंह एक शक्तिशाली राज्य का उत्तराधिकारी था। महलों में ऐश्वर्य, हर आदेश पर सेवा, लेकिन मन अशांत था। उसने कई युद्ध किए, कई न्याय और अन्याय दोनों के फैसले लिए, पर हर रात्रि एक सपना आता, एक अंधकार में गुफा जिसमें वह अकेला होता और उनके चारों ओर हजारों छायाएं कहती कि तेरे कर्म तेरी मुक्ति में बांधा है। उसे यह समझ नहीं आता साथ संगत जी, उसे लगता
मैंने जो किया सत्ता के लिए किया, परिवार के लिए किया, फिर पाप कैसा। राजमाता यशोदा देवी एक संत की शिष्य थी, बाबा हरदेव दास जी की। उन्होंने समरजीत को एक बार सत्संग में बुलाया, लेकिन वह कहता, मेरे पास समय नहीं है माँ, राज्य की जिम्मेदारियां बड़ी है। एक दिन यशोदा देवी बीमार पड़ गई। समरजीत दुखी होकर उनके पास बैठा और कहा, माँ ने कहा, बेटा तेरा हर कर्म तुझे बांध रहा है। तू राजा है लेकिन भीतर दास है। केवल एक ही मार्ग है, निरंकार की शरण, सत्संग में चल। समरजीत अनमने मन से सत्संग गया, लेकिन वहां उसने पहली बार आत्मिक शांति महसूस की। बाबा हरदेव दास जी ने सत्संग में कहा, कर्म करना जीवन का धर्म है, लेकिन अगर वह अहंकार और स्वार्थ से भरा है तो वह बंधन बन जाता है। वही कर्म अगर प्रेम, सेवा और निरंकार को समर्पित हो तो सत्कर्म बन जाता है, और सत्कर्म ही मुक्ति का द्वार खोलते हैं। सत्संगत जी समरजीत ने पहली बार कर्म और सत्कर्म के बीच का अंतर समझा। बाबा जी ने उदाहरण दिया, अगर तू एक भूखे को खाना देता है तो यह सत्कर्म है, लेकिन अगर तू उस पर एहसान जताकर अपनी प्रशंसा चाहता है तो वह सत्कर्म है। समरजीत ने महलों को छोड़ कुछ समय के लिए नगरों का भ्रमण किया। वह एक गरीब बस्ती में गया जहां संत निर्मल दास सेवा कर रहे थे। बीमारों की सेवा, बच्चों को पढ़ाना और हर किसी को यही सिखाना कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। राजकुमार ने स्वयं को एक नया उद्देश्य दिया, हर दिन एक सत्कर्म बिना फल की अपेक्षा के। एक दिन एक वृद्ध भिक्षुक ने समरजीत से कहा, तेरे मन में अभी भी मैं बसा हूं, तेरे मन में अभी भी मैं बसा है। सेवा करना भी खुद को सेवक नहीं समझता। जब तक मैं जीवित हूं मुक्ति नहीं संभव है। उस दिन समरजीत ने ध्यान लगाया और अंतर्मन से प्रार्थना की कि हे निरंकार, मेरे हर कर्म को तुझसे जोड़ दे, मेरा मैं मिटा दे, केवल तू ही रह जाए। कुछ वर्षों बाद समरजीत ने राज्य छोड़ दिया। अब वह लोगों में ज्ञान बांटता, सेवा करता और केवल एक ही बात कहता कि सच्चा कर्म वही है जो अहंकार से मुक्त हो, सच्चा सत्कर्म वही है जो परमात्मा को समर्पित हो, और सच्ची मुक्ति वही है जब मैं खत्म हूँ और केवल तू रह जाए। उसका चेहरा शांत, नयन, तेजस्वी और जीवन एक मिशन बन गया। सत्संगत जी, कर्म करना मनुष्य की नियति है, लेकिन उसे सत्कर्म बनाना साधना है, और उस साधना के माध्यम से ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। सत्संगत जी, राजकुमार अब समर नहीं बल्कि समर्पण जी कहलाने लगे। एक निरंकारी भक्त जो कहता था, जो भी करूं तुझ में रहकर करूं, यही मेरी मुक्ति है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, देवपुर नामक एक गांव था जहां हर व्यक्ति धर्म, परंपरा और कर्म में विश्वास करता था, परंतु एक ऐसा व्यक्ति भी था जो इस सब से परे था, और उसका नाम भानुदेव था। भानुदेव ने बचपन से ही सीखा था कि दुनिया सिर्फ अपने लाभ के लिए है, इसलिए जो काम लाभ का है वही करना चाहिए। गांव में बड़ा व्यापारी था, मंदिर भी बनवाया, हर काम में उसका उद्देश्य प्रसिद्धि और प्रभाव जमाना होता था। लोग उसे दाता कहते थे, पर उसके मन में सवाल थे, क्या मैं सचमुच कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ। एक दिन एक अंधेरे फकीर ने गांव में प्रवेश किया। उसने भानुदेव से कुछ नहीं मांगा,
बस एक बात कही, जिसे तू देता है क्या उसे तू देखता है या उसका चेहरा याद रखता है? भानुदेव चौंक गया, बोला, क्या मतलब है आपका? फकीर मुस्कुराए और बोले, देना केवल बाहरी कर्म नहीं, वह भीतर का दान है जो सत्कर्म कहलाता है। भानुदेव का मन बेचैन हो उठा। उस रात वह सो नहीं सका। वह अंधे फकीर को खोजने निकल पड़ा और उसे गांव के बाहर एक आम के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न पाया। भानुदेव ने हाथ जोड़कर पूछा, मुझे बताओ, सत्कर्म क्या है? क्या मंदिर बनाना, गरीबों को दान देना सत्कर्म नहीं? फकीर ने कहा, बिल्कुल हो सकता है, अगर वह बिना अपेक्षा, बिना अहंकार और बिना फल की चिंता के किया गया हो। जिस काम में मैंने किया कि गंध हो, वह कर्म है। जिस काम में ईश्वर ने मुझसे किराया का भाव हो, वह सत्कर्म है। भानुदेव ने पूछा, और मुक्ति क्या है? फकीर ने आंखें बंद कर ली, बोले, जब तू कर्म को निरंकार में समर्पित कर देता है तो तेरा मैं जल जाता है, वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। भानुदेव ने अपने कर्म करने के तरीके बदलने शुरू किए। अब वह हर दान गुप्त रूप से करता, हर मदद बिना नाम के होती। उसने दुकानों पर लिखा, जो चाहे ले जाए यदि जरूरत है। गांव वाले चौंकने लगे, क्या हुआ भानुदेव को? पर अब भानुदेव को फर्क नहीं पड़ता। उसे अब किसी की सराहना नहीं चाहिए थी। उसका मन पहली बार हल्का लग रहा था। एक फकीर ने उससे कहा, सच्चे सत्कर्म का बीज तुमने अब पड़ा है, पर ध्यान रख, यह बीज तभी वृक्ष बनेगा जब तू इसे निरंकार के जल से सींचेगा। गांव में महामारी फैली, लोग बीमार पड़ने लगे। भानुदेव ने सेवा में खुद को झोंक दिया। अपने गोदाम खोल दिए, दवाइयाँ लाने शहर गया, अपना घर अस्पताल बना दिया। लेकिन एक दिन गांव में कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि भानुदेव यह सब चुनाव के लिए कर रहा है। लोगों ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, दुकानें तोड़ी। भानुदेव को गहरा धक्का लगा, पर उसने फिर भी सेवा बंद नहीं की। उस रात उसने निरंकार की ओर देखा और कहा कि हे दाता, हे निरंकार प्रभु, ये सेवा तेरी थी, अपमान भी तेरा है, अब मेरा कुछ भी नहीं। महामारी बीत गई, गांव में जीवन लौटा। भानुदेव अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब भौतिक रूप से बहुत कुछ खो चुका था, पर भीतर से पहली बार वह पूर्ण था। फकीर लौटे और बोले, अब तुझे क्या चाहिए? भानुदेव बोला, कुछ नहीं प्रभु, प्रशंसा उसकी नहीं जो मुझसे कम है, पुण्य उसका क्या जो परमात्मा को ज्ञात हो। फकीर मुस्कुराया और बोला, अब तू कर्म से सत्कर्म में आ गया और सत्कर्म से अब तू मुक्ति की दहलीज पर है। भानुदेव ने सब कुछ छोड़ दिया। गांव की भूमि एक ट्रस्ट को दे दी। खुद फकीर के साथ निकल पड़ा यात्रा पर, बिना गंतव्य, बिना उद्देश्य के। वह अब खुद को पहचानता नहीं था। उसकी पहचान सिर्फ एक ही थी कि मैं निरंकार का अंश हूँ। एक रात जब वे पहाड़ों में ठहरे, फकीर ने कहा, तेरा काम अब पूरा हुआ, अब तू स्वतंत्र है, अब तू मुक्त है। सुबह जब भानुदेव ने आंखें खोली, फकीर वहाँ नहीं थे। सिर्फ एक पगडंडी और एक धवनी हवा में गूंज रही थी कि मुक्ति कर्म नहीं, भाव की स्थिति है। जहाँ तू नहीं, बस वहाँ है। साथ संगत जी, जब हम कर्म करते हैं हम संसार में रहते हैं। जब हम सत्कर्म करते हैं हम प्रभु के समीप होते हैं। और जब हम कर्मों से परे हो जाते हैं हम स्वयं में नहीं, केवल उस परम में स्थित हो जाते हैं। वही है मुक्ति। साथ संगत जी,
राजस्थान के एक छोटे से गांव में अनाहत नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसके अंदर एक अनजानी बेचैनी थी। बहुत कुछ होते हुए भी वह अधूरा महसूस कर रहा था। कभी वो अकेले पहाड़ियों पर बैठता, कभी मंदिरों में घंटों ध्यान करता। लोगों को लगता वह पागल हो गया है, पर वो अक्सर एक ही सवाल खुद से पूछता रहता कि मैं कौन हूँ? क्या जीवन सिर्फ जन्म, पढ़ाई, नौकरी, शादी और मृत्यु का नाम है? एक दिन एक साधु गांव में आए। साधु की आंखों में एक ऐसी शांति थी कि अनाहत उसे खींचा चला गया। अनाहत ने पूछा, आप इतने शांत कैसे हो? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, और जब तुम भी जान लोगे तुम भी शांत हो जाओगे। साधु ने अनाहत को बताया कि उसकी बेचैनी का कारण उसका अहंकार है। अहंकार सिर्फ घमंड नहीं होता, बल्कि यह वह झूठ है जो परमात्मा पर चढ़ा होता है। मैं शरीर हूँ, मैं नाम हूँ, मैं पद हूँ, मैं यही हूँ, मैं वह हूँ। साधु ने कहा, जब तक तू अपनी मैं को सत्य नहीं मानेगा, तू कभी परमात्मा को नहीं पहचान पाएगा। अनाहत ने पूछा, तो क्या मुझे खुद को मिटाना होगा? साधु बोले, नहीं, खुद को देखना होगा। जो तुम नहीं हो उसे छोड़ना होगा। जो बचेगा वही तुम हो, वही आत्मा है। साधु ने अनाहत को कुछ ध्यान की विधियाँ सिखाई, जैसे मौन में बैठना, सांस पर ध्यान केंद्रित करना, अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देना। धीरे धीरे अनाहत को अनुभव हुआ कि वह हर विचार नहीं है, भावनाएं नहीं है, शरीर नहीं है, वो कुछ और है, साक्षी। एक दिन ध्यान में उसे एक तेज प्रकाश का अनुभव हुआ। कुछ क्षणों के लिए वह सब कुछ भूल गया, न शरीर का बोध न ही समय का। वो भाव में डूबा, फिर इतना कह पाया कि हे परमात्मा, क्या वो तुम थे? एक दिन शहर में अनाहत के मामा आए और बोले, तू क्या करेगा इन पहाड़ों पर बैठकर? चलो शहर में नौकरी लगवा देंगे और पैसे कमाओ, घर बनाओ, दुनिया देखो। कुछ पल के लिए अनाहत भी डगमगाया। शायद वो सही कह रही है। क्या मेरा ये ध्यान पद भ्रम है? पर उसी रात साधु ने कहा, परमात्मा तक पहुंचना आसान नहीं होता, पर रास्ता सीधा है। बस हर मोड़ पर अपनी सच्चाई से डटे रहो, दुनिया तुम्हें मोड़ने आएगी, यही उसकी प्रकृति है। अब अनाहत के ध्यान गहरे होने लगे, उसका व्यवहार बदल गया। वो अब लोगों की मदद करने लगा, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा। लोग हैरान थे, यह तो साधु जैसा हो गया है। पर अनाहत जानता था कि ये सब सेवा का स्वाभाविक रूप बन गया है। अब वह सेवा कर रहा था बिना मैं कर रहा हूं के। एक दिन ध्यान में उसे एक दिव्य वाणी सुनाई दी कि तू सेवा कर रहा है, अब तू मुझ में है। एक अमावस्या की रात जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी, अनाहत जंगल में बैठा ध्यान कर रहा था।
अचानक उसके भीतर कुछ फूटा, एक प्रकाश, एक प्रेम, एक अनंत शांति। उसका मैं जैसे जल गया हो। उसने आंखें खोली पर बाहर कुछ नहीं बदला था, पर अंदर का सब कुछ बदल गया था। वह बोल पड़ा, अब मैं नहीं रहा, केवल तू है हे प्रभु, तू ही मैं है और मैं ही तू है। अब अनाहत साधु बन चुका था, पर वो किसी गुरुकुल या आश्रम में नहीं था। वो गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाता, तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम उससे कहीं ज़्यादा हो। आत्मा की आवाज़ को सुनो, अहंकार को त्यागो, सेवा करो, ध्यान करो, परमात्मा को अनुभव करो। लोग उसे अब अनाहत बाबा कहते थे, पर वह कहता, मैं बाबा नहीं हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ, मैं तो अब भी वही अनाहत हूँ, बस अब मुझे खुद की पहचान मिल गई है। सत्संगत जी, आत्मा की यात्रा बाहर नहीं भीतर होती है। जब हम अहंकार के नीचे उतरते हैं तब आत्मा बोलती है। सत्संगत जी, आत्मा की यात्रा बाहर नहीं भीतर होती है। जब हम अहंकार से नीचे उतरते हैं तब आत्मा बोलती, जब आत्मा रोती है तब परमात्मा सुनता है, और जब आत्मा चुप हो जाती है तब परमात्मा स्वयं उतर कर आता है, वो भी अनाहत बनकर। सत्संगत जी, सत्संगत जी, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, और याद रखें सत्संगत जी, कर्म से हम दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन सत्कर्म से हम परमात्मा का सानिध्य पा सकते हैं। सत्संग से जीवन बदलता है और सेवा से आत्मा शुद्ध होती है। सत्संगत जी, दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।